नमस्कार। वेलकम टू लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड लक्ष्मण धारा नोट्स एंड पीडीएफ स्टोर। प्यारे साथियों, आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि किस तरीके से आज इसमें आपको मैं बताऊंगा कि नोट्स की जो पीडीएफ है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्लेलिस्ट पे जाकर के किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाते हुए आगे पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले वेलकम टू लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल एंड लक्ष्मणधारा.com नोट्स एंड पीडीएफ स्टोर। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ऑल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ी पहले जो मोटी बात है वो है क्लास 12th हिस्ट्री जो अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके अंदर कितनी किताबें, हर एक आदमी के जो नया नया होता है उसके दिमाग में सवाल होता है कि एनसीईआरटी की कितनी किताबें हैं और अपने को कैसे पढ़नी है। तो मैं वन बाय वन टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करूंगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, देखो अब भारतीय जो इतिहास के कुछ विषय भाग 1 भाग 2 और भाग 3 ये जो किताबें हैं वो अपने एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर फिलहाल उपयोगी है और इसको बच्चे पढ़ते हैं और अपने ये काम के लिए है। तो मैं अगर 70 बात करूं अभी 2023-24 अभी कंप्लीट हुआ है और 24-25 में भी ये काम आएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल आपकी 3 किताबें, अगर कोई चेंज होगा तो मैं आगे जैसी अपडेट मिलेगा अपने को चेंज वाली किताबें मिलेगी तो अपन उसके अकॉर्डिंग आपके नए बना देंगे वीडियो और नोट्स सारे। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी 3 किताबें हैं। कितनी किताबें? 3 किताबें। और किताबों का नाम क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। यानी आपकी टोटल कितनी किताबें हो गई? 3 किताबें हो गई। और तीनों किताबों के अंदर कौन कौन से चैप्टर है और उनकी मतलब उनका जो जो जिल्द है यानी जो बाहरी आवरण है वो कैसी दिखती है? तो इस तरीके से दिखती है। देखो, जैसे पहली किताब है कक्षा 12 के इतिहास विषय के लिए पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और इसके अंदर आपके जो टोटल पार्ट है वो 4 पार्ट है। कौन कौन से? विषय 1 ईंट मन के तथा अस्थियां, विषय 2 राजा किसान और नगर, विषय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग और विषय 4 विचारक विश्वास और इमारतें। टोटल इसके अंदर आपके 4 पार्ट है। उसके बाद में आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और इसके अंदर बात करें तो आपके विषय 5 विषय 6 विषय 7 विषय 8 और विषय 9। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 इसके अंदर आपके टोटल 5 पार्ट है। ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और उसके बाद में आपकी जो किताब आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसके अंदर बात करें तो विषय 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये आपके टोटल इसके अंदर चैप्टर आ गए। तो कितने चैप्टर हो गए? 2 3 4 5 और 6 चैप्टर हो गए। ठीक है, टोटल आपकी बात करूं तो 4 उसमें 5 इसमें और 6 इसमें, टोटल आपके जो अध्यायों की संख्या है वो 15 है। ठीक है ना, इस बुक के अंदर आपके टोटल जो चैप्टर है इन टोटल चैप्टर की संख्या जो है वो आपकी 15 है। ये तो हो गई आपकी बुक्स की बात की कौन सी बुक्स है। चले आगे, अगर चीजें बिल्कुल अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी भाई गलत बात है। आप चीजें देख रहे हो लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो, अब है क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास। 2-3 प्रश्न अपने मन में रहते हैं कि कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और एमसीक्यू अपने को कैसे बनाने हैं और कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, वो सारी की सारी चीजें बात करूं। तो कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और एमसीक्यू कैसे बनाएं। तो पढ़ने के लिए आपको वीडियो लेक्चर की जरूरत है। ठीक है, और वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्रमानुसार वीडियो लेक्चर कैसे मिलेंगे तो यूट्यूब के अंदर ही अभी आप वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में तो आप चैनल के अंदर जाइए, वीडियो देख रहे, वीडियो के नीचे चैनल का फोटो बना होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट चैनल के अंदर चले जाओगे। अगर वहां नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा लक्ष्मण धारा 3560 आएगा, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने चैनल ओपन होगा, उसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपके आगे इस तरीके से आगे और एक होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपको होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा और प्लेलिस्ट दिखेगी। आपको सीधा और सीधा जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा फोल्डर जिसमें जो आपके चैप्टर हैं या जो सामग्री पढ़ाई जा रही है जिससे संबंधित उनमें क्रमानुसार वीडियो मिले उसको बोलते हैं प्लेलिस्ट।
तो जैसे कि यहाँ आपने अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी से संबंधित मिलेगी। अगर अभी अपन 12th क्लास के लिए बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्लास 12th इतिहास भाग 1 नोट्स एंड एमसीक्यू, एनसीईआरटी क्लास 12th इतिहास भाग 2 नोट्स एंड एमसीक्यू। तो अभी जैसे आपने ये और ये काम चल रहा है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से, तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, जैसे कि आपको ये भाग 1 पढ़ना है तो भाग 1 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बड़ी सी प्ले लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपके जैसे देखो यहाँ अध्याय 1, फिर अध्याय 1 ये 2 इसके पार्ट है, फिर अध्याय 1 के बाद में इसके एमसीक्यू प्रश्न, फिर अध्याय 2 उसके बाद में इसके एमसीक्यू प्रश्न, फिर अध्याय 3 और उसके बाद में उसके एमसीक्यू प्रश्न। इस तरीके से यहाँ आपको सारी जो चीजें हैं वो क्रम अनुसार मिलेगी, यानी क्रम के अनुसार। पहला चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू, फिर चैप्टर सेकंड, फिर एमसीक्यू, और उसके थंबनेल भी आपको दिए हुए ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके ये इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी। इसमें आप सारी चीजें आराम से देख सकते हैं। और जब आप वीडियो ओपन करके देखोगे तो सबसे बड़ी चीज कि आपको बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है और आपको ये नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं और एमसीक्यू कैसे डाउनलोड करने हैं। जैसे ही आप आगे जाकर के इन चीजों को ओपन करोगे, ठीक है ना, इनको कमेंट सेक्शन को आपको क्या करना है, जो कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन है उसको ओपन करोगे ना, तो वहां पे आपको कुछ लिंक मिलेंगे। ठीक है, लिंक मिलेंगे, उन लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वहां जाना है और इन चीजों को डाउनलोड करना है। जैसे देखो यहाँ एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट बुक एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें तो यहाँ आपको कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन दोनों के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और नोट्स की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, देखो 2 तरीके, या तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ वहां पे जाइए और उस लिंक से जाकर के आप मेरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके खरीद सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च करो lakshmandaara.com। इस तरीके से सर्च करोगे तो आपके पास में ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको शॉप का ऑप्शन देखेगा, SSOP शॉप का ऑप्शन देखेगा। जैसे आप शॉप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ बहुत सारी कैटेगरी ओपन हो जाएगी, जिस भी कैटेगरी से आपको नोट्स डाउनलोड करने आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक वीडियो बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को सुन लीजिएगा। ओके, नमस्कार प्यारे साथियों, तो अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्लेलिस्ट चेक करके सारी जो आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री है वो कैसे देखनी है। तो सबसे पहले YouTube के अंदर आपको सर्च करना है और इस तरीके से यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये नाम लिखा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे करके आपको लक्ष्मण दारा का YouTube चैनल दिखाई देगा और यहाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में आपको इसके अंदर जाना है, यानी यहाँ पे ये जो होम पेज दिख रहा है यहाँ पे आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो अपन ने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने पूरा होम पेज ओपन हो जाएगा। चैनल का पूरा आपके सामने इस तरीके से दिखेगा कि चैनल के बारे में क्या जानकारी है वो सारी की सारी दिखेगी। और यहाँ पे आपको वीडियो भी दिख रहे हैं। तो अभी सारे वीडियो अपने को क्रमानुसार देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ दिख रहा है होम के पास में आपको दिख रहा होगा वीडियो के बाद में शॉर्ट के बाद में प्लेलिस्ट। ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी एनसीईआरटी को लेकर के। ठीक है, फिलहाल मैं एनसीईआरटी पे काम कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी को लेकर के काफी सारी प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो अभी मैं अगर कंप्लीटली बात करें तो 12th क्लास की हिस्ट्री को लेकर के बातचीत चल रही है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ आपको देखो एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 1 MCQ। ठीक है, नोट्स एंड एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 2 नोट्स एंड एमसीक्यू, यानी भाग 1 भाग 2 इसी तरीके से यहाँ आपके भाग 3 दिया जाएगा। तो जैसे मान लो ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको जैसे भाग 1 पढ़ना है तो आप इसमें भाग 1 पे क्लिक करोगे, ये लो। अब जैसे आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो क्रमानुसार मिलेगी। जैसे आपने इतिहास भाग 1 के अंदर यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अंदर आपके टोटल 4 पार्ट है, तो यहाँ आपको पूरी सारी की सारी जो चीजें बिल्कुल क्रमानुसार मिलेगी। जैसे अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 1 के 2 पार्ट है, फिर आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात हो गई। ठीक है, फिर ये आगे चैप्टर 2, फिर चैप्टर 2 के एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ क्रमानुसार देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में आकर के पढ़ते हैं तो पार्ट 1 से लेकर के जैसे यहाँ टोटल 4 पार्ट है, तो देखो यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे ये जो है चौथे पार्ट की जानकारी दिख रही है। अब दूसरी बात यह है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करें। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन किया, ठीक है, तो इस वीडियो को ओपन करने के बाद में मैं अगर आपको आगे बताऊं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीजें दिखेगी, सबसे पहली चीज दिखेगी इसका ये पूरी हेडलाइन टाइटल वगैरह। तो यहाँ आपको या तो कमेंट सेक्शन चेक करना है या फिर अबाउट सेक्शन, दो चीज होती है। अबाउट का मतलब होता है ये वाला जो मोर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो मैं पेन सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, एस पेन यूज एज पॉइंटर। ओके, ये देखो
यहाँ मोर दिखाई दे रहा है, या फिर आपको ये जो कमेंट का ऑप्शन है, ये कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने ऐसे मोर पे क्लिक करना और यहाँ आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, कुछ इंपोर्टेंट लिंक ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये पूरी चीज देखिए, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। उसके बाद में एनसीईआरटी क्लास 12 भाग 1 बुक ऑनलाइन क्लास प्लेलिस्ट, तो ये प्लेलिस्ट का लिंक है। उसके बाद में नोट्स की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ देखो ऊपर ऊपर दे रखा है एनसीईआरटी क्लास हिस्ट्री पार्ट 1 बुक डाउनलोड करनी है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, यानी इस प्लेलिस्ट यानी ये जो आपकी बुक है आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ठीक है, ये आपकी बुक मिल जाएगी। उसके बाद में आपको नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट बुक एमसीक्यू की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना, आपको सारी चीजें मिल गई। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर नोट्स कैसे डाउनलोड करना वो करके बताऊं, तो यहाँ आपको जाना है इस लिंक पे। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पे जाओगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। यहाँ देखोगे तो आपको ये होम पेज दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से हैं वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, पूरी जानकारी दी हुई है मेरी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में आपको शॉप पे ऊपर क्लिक करना है, जिस भी कैटेगरी की आपको चाहिए। यहाँ पे आप जैसे शॉप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे शॉप पे मैंने क्लिक किया तो शॉप के सामने देखो एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री बुक पार्ट 2, एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री बुक पार्ट 1 नोट्स एंड एमसीक्यू। जैसे अपने को इस बुक की पहले की चाहिए, पहले पार्ट की नोट्स एंड एमसीक्यू चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 कैटेगरी ओपन होगी। कौन कौन सी? देखो, पहली जो होगी वो तो है केवल और केवल व्याख्यात्मक नोट्स, यानी इसमें केवल और केवल नोट्स मिलेंगे। दूसरी केवल और केवल एमसीक्यू। तीसरी जिसके अंदर नोट्स और एमसीक्यू तीनों। अब किसी भी साथी को खाली नोट्स देख रहे हैं तो यहाँ आपके नोट्स लिखा हुआ केवल नोट्स वाली जो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में किसी को खाली एमसीक्यू देख रहे हैं तो एमसीक्यू वाली परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी को नोट्स और एमसीक्यू दोनों साथ में परचेज करनी है तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये सारी चीजें मैंने इसके एक के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या कितनी चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पिक्चर दिए हुए कि कैसे नोट्स हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की हुई है। ठीक है, उसके बाद में आप करोगे बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ से पहले आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं 1 मिनट बैक करके दिखाता हूं आपको। जैसे शॉप पे ये, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो पूरी जानकारी, यानी कौन सा क्या है, इसमें कितने पेज है, पीडीएफ को प्रिंट निकाल सकते हो, व्याख्यात्मक नोट्स है, सीधे सारी की सारी इसमें दी हुई है। तो जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको नाम भरना है। यहाँ पे जैसे मैं ये भर देता हूँ, लास्ट नेम लिख देता हूँ राम। यहाँ पे आप कोई भी मेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ जैसे कोई भी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में रिव्यू एंड पे, अगर आपके पास कूपन कोड है, मैं अगर कभी कूपन कोड अप्लाई करवाता हूं तो आप यहाँ कूपन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद में रिव्यू एंड पे, उसके बाद में आपको मेक पेमेंट के बाद में आप जैसे मेक पेमेंट पे आगे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको किस से पे करना, भीम, यूपीआई, जीपे सब, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसके बाद में आपको ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें ओपन होगी। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करके यूपीआई आईडी, एंटर यूपीआई आईडी, उसके बाद में फोन पे, जिससे भी आप करना चाहते हैं, अगर फोन पे है तो फोन पे से क्लिक कर दीजिए, गूगल पे तो गूगल पे। इस तरीके से आप जैसे आगे करोगे तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट, उसमें सारी चीजें डाल रखी है, आप मुझे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।